नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत में ऑपरेशन शील्ड के तहत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास विशेष रूप से पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए किया गया और हम आपको मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई अपडेट्स देंगे। उद्देश्य इसके क्या है, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। मॉक ड्रिल का उद्देश्य, ऑपरेशन शील्ड का मुख्य लक्ष्य भारत के सीमावर्ती राज्यों में आपातकालीन स्थिति जैसे हवाई हमले, ड्रोन हमले या मिसाइल हमले से निपटने की तैयारियों को परखना है। यह अभ्यास नागरिकों, प्रशासन और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉक ड्रिल में शामिल प्रमुख गतिविधियां क्या है? हवाई हमले की चेतावनी सायरन, शाम 5 बजे से सायरन बजाए गए ताकि लोगों को आपात स्थिति के लिए सचेत किया जा सके। दूसरा, ब्लैकआउट अभ्यास, रात 8 बजे से 8:15 तक 15 मिनट का नियंत्रित ब्लैकआउट, जिसका उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति में रोशनी को कम करना और महत्वपूर्ण स्थानों को छिपाना है। साथ ही साथ नागरिक निकासी और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्या होती है। ड्रोन हमलों या अन्य हमलों के दौरान नागरिकों को सुरक्षित निकासी और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था का अभ्यास कराना। कहां-कहां पर मॉक ड्रिल हुआ है, ये अब आप जान लीजिए। ये मॉक ड्रिल मुख्य रूप से 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया है जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अखनूर और अन्य क्षेत्रों में ये मॉक ड्रिल की गई। जम्मू में रात 8:15 से 8:30 बजे तक ब्लैकआउट और निकासी अभ्यास जो है वो हुआ। पंजाब की बात कर ले, अमृतसर में सायरन शाम 5 बजे बजा। बठिंडा में जो है कुछ क्षेत्र गणपति कॉलोनी में शाम 6 बजे मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा की अगर बात कर ले तो सभी 22 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम में शाम 5 बजे सायरन और रात 8 से 8:15 तक ब्लैकआउट शामिल था। अस्पताल, अग्निशमन केंद्र और पुलिस स्टेशन जैसी आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई। राजस्थान की बात कर ले तो सभी 41 जिलों में मॉक ड्रिल की योजना थी, जिसमें सायरन और ब्लैकआउट शामिल थे। वही बात अगर हम गुजरात की कर ले, सीमावर्ती जिलों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। चंडीगढ़, किशनगढ़ और आईटी पार्क में रात 8 बजे से 8:10 तक ये 10 मिनट का ब्लैकआउट अभ्यास वहां पर भी किया गया। मॉक ड्रिल का महत्व क्या है, ये भी आप जान लीजिए। ये मॉक ड्रिल भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनावों के बाद आयोजित किया गया, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो 6-7 मई 2025 को एक जवाबी आतंकी हमले के रूप में शुरू हुआ था। यह अभ्यास न केवल सैन्य रणनीतियों को एकीकृत करता है, बल्कि नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भी प्रशिक्षित करता है। और इसमें क्या क्या शामिल है वो आपको बताएं। पहला, नागरिक प्रशिक्षण और एनसीसी और भारत स्काउट्स जैसे युवा संगठनों को इसमें शामिल किया गया ताकि नागरिकों को आपातकालीन प्रोटोकॉल जो है वो सिखाया जा सके। आपातकालीन सेवाओं का परीक्षण हुआ है। नियंत्रण कक्षों, संचार और हॉटलाइन और भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय की जांच जो है वो की गई। चिकित्सा तैयारियों पर भी ध्यान रहा। मेडिकल टीम की तैनाती और रक्त इकाइयों के परिवहन का जो अभ्यास है वो देखने को मिला। लोगों के लिए सलाह, प्रशासन ने लोगों से शांत रहने और इस अभ्यास में सहयोग करने की अपील की है और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, वो है शांत रहें। यह केवल एक अभ्यास है, घबराने की जरूरत नहीं है। रोशनी बंद करें, ध्यान से आप सुन लीजिए। ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद कर दें, खिड़कियों को और मोटे पर्दों या कार्डबोर्ड को उससे ढकें। सुरक्षित स्थान आप चुन लीजिए, घर में कम खिड़कियों वाले कमरे में ही रहे। आवश्यक सामग्री तैयार रखें, जैसे कि टॉर्च, सूखा भोजन, पानी और जरूरी दवाएं जो हैं उसको भी आप तैयार करके रख लीजिए। पहले ये मॉक ड्रिल जो है 29 मई 2025 को होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित करके 31 मई को आयोजित किया गया और पंजाब ने 3 जून को मॉक ड्रिल आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंततः ये 31 मई को हुई है।